बहुत समय बाद कोई कॉन्सर्ट टाइम मिला देखने का। गांधीनगर का जो कॉन्सर्ट हुआ पवनदीप राजन का, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बेहतरीन लुक्स अच्छे, जो प्रेजेंटेशन था वो भी ज़बरदस्त था। उसकी एंट्री जो सीन था, एंट्री भी बहुत ज़बरदस्त इस बार उनकी देखने को मिली। और एक फ़ोटो उन्होंने ऑडियंस की तरफ जो खींची ऐसा करके, वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली। हालांकि इट्स नॉट अबाउट ऑडियंस ओनली, एंड इट्स नॉट अबाउट परफॉर्मेंस जो था उनका, उसके बारे में हम बात करने वाले। हर एक सॉन्ग अच्छा था, वो अलग बात है। और उनके अपकमिंग कॉन्सर्ट्स में मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले ही बोला था, कुछ गुजरात में भी उनके कॉन्सर्ट्स है, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट आई थी उसमें गुजरात के भी 3 कॉन्सर्ट्स का नाम था। ऑब्वियसली आप लोगों में से कुछ लोगों को तो बिलीव नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपकमिंग कॉन्सर्ट्स को लेके जो मैं अपडेट देता हूँ वो सही हो जाती है, तब बाद में क्रेडिट देते नहीं हो। गुजरात में जब उनके कुछ कॉन्सर्ट्स रिसेंटली हुए भी नहीं थे, ऑलमोस्ट मुझे याद है बीच में हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन बहुत कम कॉन्सर्ट्स उनके वहाँ पे होते हैं। बट तभी भी मेरे पास वो अपडेट थी और मैंने दिया था। मैंने आपको ये भी बोला है कि विली चॉकलेट को अगले 2 महीने के लिए वो फुल टाइम देने को तैयार है। पहले ऐसा नहीं था, उसका भी रीज़न हमने बताया था। लेकिन अभी का 1-2 महीना जो है, इनफैक्ट मई एंडिंग तक आपको उनके विली चॉकलेट के साथ ज़्यादा कॉन्सर्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिसेंटली उनके जो ऑडिशंस के लिए उन्होंने जो ब्रेक लिया है बीच बीच में कॉन्सर्ट से, अभी अप्रैल और मई मंथ में उतना ज़्यादा ऑडिशंस वाला एंगल नहीं है। एंड दैट्स वाई आप कह सकते हो कि पवनदीप राजन जो है, उनके अगर हम सिर्फ कॉन्सर्ट्स की भी बात करें, आजकल जो बीच बीच में उनके कॉन्सर्ट्स वापस एक तरीके से आप देख रहे होंगे वापसी होने लगी उनकी विली चॉकलेट के साथ। और ये एक जो लोग विली चॉकलेट और पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट्स के फ़ैन हैं, उनके लिए शायद ये अच्छी बात है, क्योंकि रोज़ आपको कॉन्सर्ट्स देखने को मिलेंगे। एकदम रोज़ नहीं, बट आप कह सकते हो जो बीच में गैप था, अब पवनदीप राजन वापस हाँ, बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने अपना बॉन्ड साइन किया है, जो चेंज किया है बॉन्ड उनका वही रहेगा। बात ये है कि अप्रैल और मई मंथ में जनरली ये जो सिंगिंग ऑडिशंस वाला एंगल होता है, अंधेरी में पर्टिकुलरली और बांद्रा में, ये थोड़ा कम होता है। और मुझे पर्टिकुलरली यही लगता है कि दैट्स वाई ये ऐसा, क्योंकि जितना भी देखा है अभी तक हमने, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि वो बॉलीवुड के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं। जी म्यूज़िक का कंपनी के साथ, जी जो म्यूज़िक डिवोशनल यूट्यूब चैनल है, उनसे भी वो कांटेक्ट में है। टी सीरीज़ के भी डिवोशनल जो चैनल है उनसे भी बताया जाता है वो कांटेक्ट में है। तो अभी हमें उनके कॉन्सर्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, आगे चल के हमें ज़्यादा उनके सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। और सम हाउ यू कैन से दैट कि उसकी जो एंट्री है बॉलीवुड की, वो हमें इसी साल देखने को मिलेगी। प्लेबैक सिंगिंग, वो भी ऐसा वैसे मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे बड़े मूवीज़ की। तो ये है भाई पूरा सिनेरियो। कल के कॉन्सर्ट की अगर बात करें, मुझे एक्चुअली शुरुआत में पता ही नहीं था जिस लेवल पे इन लोगों ने, अगर हम बात करें कॉन्सर्ट की, और हर एक सॉन्ग उसने, देखो यार, मैं कल देख रहा था जिस तरीके से कुछ लोगों ने स्टेटस वगैरह भी डाले थे, सेम सॉन्ग लेकिन जो डिफरेंट उन्होंने अपना अंदाज़, अब हर एक सॉन्ग गाने का, और कुछ सॉन्ग लिस्ट वो चेंज करने लगे, वो देख के अच्छा लगा। और ये पर्टिकुलरली ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट सॉन्ग्स ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है। हर बार तो नहीं, कुछ बार, कुछ कुछ टाइम तो मैंने देखा है तो उनको बार बार वही सॉन्ग्स की डिमांड आती है, क्योंकि लोग फ़ैन हैं उनके। तो पर अच्छा था यार, ओवरऑल ये इवेंट लाइव शो जो था वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। बाकी अगर बात करें कि अपकमिंग कॉन्सर्ट कौन से, अरू के भी बता देता हूँ मैं आपको। अभी उत्तराखंड की अगर बात करें दोस्तों, उत्तराखंड की अगर बात करते हैं कॉन्सर्ट, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी उनके कॉन्सर्ट है 2, ओडिशा में 2 है। मैं अरू की बाद में बताऊंगा, यहाँ पे मैं पवनदीप राजन की बता रहा हूँ। कुछ कॉन्सर्ट्स विली चॉकलेट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं, उन पे नहीं जाऊँगा मैं। कुछ कॉन्सर्ट्स विली चॉकलेट के साथ नहीं है उनके, तो उसमें भी आई थिंक श्रीनगर, दिल्ली और बिहार में 2 कॉन्सर्ट्स हैं। तो ये अपकमिंग कुछ कॉन्सर्ट्स है, उनकी अपडेट है। मुंबई में 4 कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। और अगर हम बात करें अरुणिता की,
अरुणिता का भाई आई थिंक जो मैं देखा हूँ, प्रीतम एंड टीम के साथ उसके 3 कॉन्सर्ट्स आने बाकी है। बड़े लेवल के इवेंट होने वाले, शायद 2 फॉरेन में, और अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको अरुणिता के, इवन इन अगर इंडिया की बात करें भारत में, तो ऋतुजा वाले जो कॉन्सर्ट्स है उसके बढ़ चुके हैं। बताया जाता है कि कुछ लोग जो कह रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको पूरा डिटेल, हाँ तो मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। ये जो ओवरऑल आप लोग कह रहे हो कि अरुणिता के जो कॉन्सर्ट्स है, देखो अरुणिता के कोलकाता में 7 कॉन्सर्ट्स है, 7 कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। या उत्तराखंड में नहीं है, कुछ लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, देख रहा हूँ। अपकमिंग कॉन्सर्ट्स की भी एक्यूरेट लिस्ट होनी चाहिए भाई। उड़ीसा में 2 कॉन्सर्ट है, मुंबई में 1 है, आई थिंक मध्य प्रदेश में 3 है, बिहार में 2 है, उड़ीसा में 1 है। ये जो सिर्फ अभी तक के, हालांकि इसमें से बहुत से कॉन्सर्ट्स कंफर्म है और कुछ कॉन्सर्ट जो अभी तक कंफर्म नहीं है, उसकी भी लिस्ट मैं बाद में आपको दूंगा। और जो ये विली चॉकलेट वगैरह वाले जो रहते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजर्स जो है, उनका मैं जितना देख पा रहा हूँ, वो हर एक कॉन्सर्ट अपना जो है, इवन अगर आप ऋतुजा की तरफ से देखोगे, वो ऐसे बहुत से कॉन्सर्ट से आप बोलते होंगे कि भाई वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो भाई देखो, कभी कभी फाइनलाइज की ज़रूरत नहीं है, और हर एक जो कॉन्सर्ट है उसकी ये लोग अपडेट नहीं देते हैं कि भाई चलो एक वॉलपेपर डाल देते हैं या फिर एक अपडेट दे देते हैं कि, तो हर एक कॉन्सर्ट ऐसा नहीं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी कॉन्सर्ट्स थे अरुणिता की जो अचानक आपको देखने को मिले, और जैसे विली वाले जो अपना कॉन्सर्ट को प्रमोट करते, ये लोग वैसा करते नहीं बहुत बार। ये प्रीतम वाले भी आपने देखा होगा, तो भाई इनका वैसा ही है। और रही बात जो लोग ये बोल रहे कि प्रीतम के साथ, क्योंकि प्रीतम की टीम हर जगह पे गाती है, इवन इन बॉलीवुड मूवीज़, तो क्या कोई सॉन्ग्स है जो अपकमिंग अरुणिता को भी मिल सकते हैं? दोस्तों मिल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा देखो, प्रीतम का एक ऐसा है कि जब वो कोई म्यूज़िक देता है, हालांकि भूत बंगला में अभी तक तो नहीं देखने को मिला है मुझे, तो जनरली वो अपनी पूरी टीम के साथ जाता है और हर एक टीम मेंबर को वो मौका दिलवाता है। लेकिन जितना मैं देखा हूँ, क्योंकि वो अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भूत बंगला एकता कपूर की फ़िल्म है, तो उसमें क्या है कि एकता कपूर वगैरह का भी रहता है भाई थोड़ा सा, जैसे वो अमाल मलिक और वो अरमान मलिक वगैरह, उनके भी सॉन्ग्स आए, तो वो तो ऐसा नहीं कि वो प्रीतम के टीम के हैं। तो इनको भाई हर एक को प्रीतम नहीं एडजस्ट कर सकता है। हाँ, अब देखते हैं कि आगे चल के कोई फिल्मों में वो एडजस्ट करवा देता है क्या, क्योंकि शी इज़ वेरी टैलेंटेड सिंगर। और ऑल द बेस्ट टू बोथ। हमारा तो काम है भाई दोनों को सपोर्ट करना। आई नो देयर आर फैन क्लब्स, सब मैं तो किसी को नहीं मना सकता भाई इसको सपोर्ट मत करो या उसको करो, आप लोगों पर है। आप इन दोनों में से किसके साथ हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइए।